2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हैं। कल एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई। 38 से ज़्यादा जो दल हैं वो इसमें शामिल हुए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। एक बड़ी बैठक हुई सर एनडीए में, तमाम दो लोग पहुंचे भी हैं इसमें। अगर बात करी जाए सबसे पहले राजभर की, लग रहा है मजबूती मिल रही सर। देखिए, जो लोग भी ईमानदारी से राष्ट्र के निर्माण में, विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, वंचित तबके को, वो चाहे SC ST के हों, चाहे OBC हों, चाहे अपर कास्ट के हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, जो जनहित चाहते हैं, जनता का भला चाहते हैं और भारत का विश्व में एक वर्चस्व चाहते हैं, वो सब लोग एनडीए में शामिल होने का काम कर रहे हैं, एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि 2 बार से एनडीए की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और माननीय मोदी जी ने जो कार्यशैली अपनी अपनाई है, वो राष्ट्र के निर्माण के लिए ग्राउंड लेवल पर जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम शुरू किया है। उनको जो ज़रूरत की चीज़ें उनको उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन हो, चाहे 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज हो, चाहे किसानों को किसान निधि सम्मान हो, चाहे महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे हों, या लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो। इस तरह की जो सुविधाएं हैं, बिजली के कनेक्शन देने का हो, एक तरीके से जो वंचित तबके का आदमी है, जो इन सुविधाओं से वंचित था, उसके दिमाग में ये बात बैठा करके उनको फ्री माइंड कर दिया कि आप देश के लिए सोचो, और आपको घर बनाने के लिए, शाम को राशन है कि नहीं इसके लिए, इलाज का पैसा है कि नहीं है इसके लिए आपको सोचना न पड़े। आपको सरकार पर विश्वास रहे, पूरी तरीके से मोदी जी पर पूरा विश्वास रहे, और जिसके तहत उन्होंने इस योजना को लागू करने का काम किया, जिससे विपक्ष परेशान है। और इसीलिए विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी और एनडीए को हटाने की बात नहीं करता, वो मोदी जी को हटाने की बात करता। तो जो लोग भी राष्ट्र के निर्माण के लिए और गरीबों, किसानों, मजदूरों, वंचितों या सभी समाज के वर्ग के लोगों को लाभ चाहते हैं, वो सब लोग एनडीए में आ रहे हैं और एनडीए को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। मतलब ये माना जाए सर कि विपक्ष की जो बैठकें हैं उसका कोई आधार नहीं, क्योंकि आपने भी देखा कल ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम लोग मौजूद रहे। हालांकि प्रेस वार्ता में इन लोगों ने किनारा कर लिया। देखिए, अंत में क्या निकला? अंत में निकला कि अन्य दलों के जो गए थे, वो या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे या उनके महासचिव गए थे विपक्ष में। और वहाँ अंत में जो निर्णय हुआ, वो खड़गे जी ने नहीं बोला। जो उन्होंने, विपक्ष ने जो अपना एक नाम दिया INDIA का, वो किसने बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने नहीं बोला, राहुल गांधी जी ने बोला। राहुल गांधी जी आज कांग्रेस के किस पद पर हैं? अगर हम कायदे से बात करें तो विपक्ष को तो उस बैठक में कांग्रेस का लीडर वो राहुल गांधी जी को मानते हैं, या सोनिया गांधी जी को मानते हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे को मानने का काम करते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे वंचित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो उन्होंने एक नाम दिया INDIA का, उनके द्वारा प्रस्तुत करने के बजाय इनका श्रेय उसको न मिले, ये नाम खड़गे जी ने प्रस्तावित किया, वो राहुल गांधी ने प्रस्तावित करने का प्रयास किया। और इससे केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, बल्कि दूसरे दल के लोग भी आहत हैं। भले ऊपर के मुंह से कह दें, लेकिन सब एक दूसरे को गाली देने वाले लोग हैं, पहले से दे रहे हैं। आने वाले समय में जो ये नेता जरूर इकट्ठा हो जाएंगे जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी जो जनता है उनके साथ इकट्ठा नहीं हो रही है, और उनके 20 से 25% समर्थक और वोटर एनडीए को वोट करेंगे, और एनडीए को इस बार वोट 50% से ज़्यादा मिलेगा। पिछले बार भी ज़्यादा बढ़ करके मिला था, और इस बार भी बढ़ के ज़्यादा मिलेगा, 50% से ज़्यादा वोट मिलेगा।
और मैं समझ रहा हूँ 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत करके आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव सर लगातार पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो आपको लगता है कि ये जो इनका पीडीए है ये कुछ कमाल कर पाएगा, एनडीए को नुकसान, बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा? पीडीए का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पीडीए को चाहते हैं तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके किसी दूसरे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको बना देना राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीडीए को अगर वो जो ही लेकर के चल रहे हैं, किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बना दें। अनुसूचित की बात कर रहे हैं तो अनुसूचित की जात के साथ कौन उनके साथ जुड़ा? जो टिकट लेना चाहता है रिजर्व सीट पे वही जाकर के जुड़ेगा। वरना तो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने बिल पास फाड़ दिया था और अपने 2012 के घोषणा पत्र में रखा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, जिन लोगों को प्रमोट किया गया है, हम चुनाव में जीत करके आएंगे तो उनको डिमोट कर देंगे। और कई लाख लोगों को, कर्मचारियों, अधिकारियों को डिमोट करके उनको जो है अपमानित करने का काम किया अनुसूचित समाज के लोगों को। अनुसूचित समाज के लोग उनके साथ कौन है? कोई नहीं है, ना पिछड़ा ना वो अनुसूचित जात समाज का। एक समाज के लोगों की, जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बात करते हैं, तो वो भी उनके साथ कितने रहेंगे, अब कितने रहेंगे मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये है कि उनके मुर्दों के लिए कब्रें ज़रूर बनवाई, मगर अल्पसंख्यकों को आवास अगर जो मिले हैं वो मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना की नीति के तहत मिले हैं। अच्छा, विपक्ष ने जो नाम दिया, जिस तरीके से आपने कहा INDIA, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है चक दे इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो कुछ फर्क पड़ना है सर? अब ये फिल्मी डायलॉग बोलने का काम कर रहे हैं ये लोग, इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। देखिए, INDIA और इंडिया में बड़ा फ़र्क है। हमारे देश में गांव में चले जाइए, इंडिया इंडिया 2-4 बार बोलेंगे तो जान ही नहीं पाएगा। भारत बोलेंगे जान जाएगा, हिंदुस्तान बोले जान जाएगा। इसलिए जो है हमारा जो एनडीए है वो क्या बोलता है? भारत माता की जय। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि इंडिया को विकसित भारत, ये शब्द नहीं है, भारत को विकसित भारत बनाना है, हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना है, आत्मनिर्भर देश बनाना है। और हिंदुस्तान, भारत दुनिया में खुद अपने को खड़ा करेगा और दुनिया को भी खड़ा करने का काम करेगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। INDIA वो इंडिया के नाम से INDIA को शब्दों का चयन करके रखा है कि शायद इसका कोई प्रभाव पड़े। इसका प्रभाव उन लोगों को, जिन लोगों को आवास मिले, शौचालय मिले, राशन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि और मजबूती से एकजुट होकर के एनडीए को वोट देने का काम करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में वोट करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। विपक्ष को कुछ भी करना है कर ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।